राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 9 नवंबर, दिन है रविवार। आज मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पूरा दिन रहने के बाद देर रात 1:54 पर समाप्त होगी। इसके बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास महात्म्य कथा का 34वां अध्याय। सूत जी ने ऋषियों से कहा, प्रसंग बखान 34वें अध्याय पर दया करो भगवान। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती है? श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए हैं, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौसुभमणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दो, उसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी ने कहा, लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उदालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी। उनका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उनकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उदालक उससे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उदालक से बोली, चूंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। इसलिए आप मुझे यहाँ से अन्यंतर ले चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि उदालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती हो और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, वह भी मुझे भी बतला दो। लक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हो, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि न हो, अतिथियों का आदर सत्कार न होता हो, यज्ञ न होते हो, पति पत्नी आपस में क्लेश करते हो, पूजनीय वृद्धों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो, मद्रापान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हो, ऐसे स्थान पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। तो सूत जी बोले, लक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उदालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कोई स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान न ढूंढ लूं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उदालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े। परंतु जब बहुत समय तक
प्रतीक्षा करने पर भी वे वापिस नहीं लौटे तो लक्ष्मी विलाप करने लगी। जब बैंकुट में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन लक्ष्मी का विलाप सुना तो वे व्याकुल हो गई। वे दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए जहाँ लक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथ नारद का संवाद सुना दिया है, जिससे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य कहूँगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहीं बैठे रहे। तत्पश्चात वे लोग बद्रीनारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता या सुनाता है उसे इस संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं। बोलो हरि विष्णु भगवान की जय हो। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैंकुठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं यह सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे जाऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो सब लोग बुढ़िया माई को लोग आ गए। जब माही को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैंकुठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। बोलो तुलसी मैया। तो शुरू करते हैं कीड़ी नगरी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बूढ़ी माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भगत थी। दान पुण्य आदि में वह सदा लगी रहती थी, परंतु वह कभी भी किसी मंदिर, तीर्थ एवं सत्संग के लिए नहीं जाती थी।
एक बार गांव के मंदिर में भागवत कथा का आयोजन हुआ। बुढ़िया माई के बेटे बोले, माँ सारे दिन घर में ही श्री हरि का नाम जपती रहती हो, कभी मंदिर जाया करो। गांव के मंदिर में भागवत कथा हो रही है, सुन आया करो। बुढ़िया माई कहने लगी, आज जाऊंगी, कल जाऊंगी। ऐसे ही भागवत कथा की समापन का दिन आ गया। बेटे बोले, माँ आज तो कथा का आखिरी दिन है, सुन आओ। बुढ़िया माई बोली, हाँ बेटा जाती हूँ। जाते जाते बुढ़िया माई ने इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भी कथा समापन हो गई। जब बुढ़िया माई घर से निकली तब भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर आए और पूछने लगे, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? तब बुढ़िया माई बोली, भागवत कथा में जा रही हूँ। तब भगवान बोले, कथा तो समापन हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या करोगे? तब बुढ़िया माई बोली, तो अब घर से निकल ही गई हूँ, तो अब वहाँ जाकर आती हूँ। तब भगवान बोले, अब वहाँ से क्या लेकर आओगी? तब बुढ़िया माई बोली, अब वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा तो पंडाल से ईंटें ही उठा लाऊंगी। तब भगवान बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंटें लाओगी, लो मैं तुम्हें सोने की ईंट देता हूँ, लो इसे अपने घर ले जाओ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और अपने घर चल दी। वह रास्ते में सोचने लगी, यदि मैं यह ईंट घर ले गई तो बेटे बहू आपस में लड़ेंगे, इससे अच्छा तो मैं इसे घर के बाहर आंगन में दबा देती हूँ। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई ईंट घर के आंगन में दबा दी। बुढ़िया माई का सारा ध्यान ईंट पर लगा रहता। हर समय वह उसी स्थान पर बैठी रहती जहाँ वह ईंट दबी हुई थी। बेटे पूछते रहते, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी रहती हो? तो वह कहती, बेटा ऐसे ही बैठ जाती हूँ, आते जाते को देखती रहती हूँ। कुछ समय बाद बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत बूढ़ी मैया को यमलोक ले गए। धर्मराज ने बूढ़ी मैया को कुत्ते की योनि में डाल दिया। इसके बाद भी वह दबी हुई ईंट के पास जाकर बैठ जाती, जिसे देख बेटे बहू सोचने लगे, पहले यहाँ माँ बैठती थी, हमें इसे यहाँ से भगाना चाहिए। ऐसा सोचकर एक बेटे ने उसे जोर से डंडा मारा, जिसे वह सहन नहीं कर सकी और मर गई। मरने के बाद वह फिर से धर्मराज जी के पास पहुंची। इस बार धर्मराज जी ने उसे सांप की योनि में डाल दिया। सांप बनने के बाद भी वह इसी ईंट के पास जाकर बैठ गई। बुढ़िया माई के बेटे ने सांप को देखा तो सोचने लगा, यह तो किसी को डस लेगा। तब एक बेटे ने डंडा उठाया और उसे सांप को मार दिया। एक बार फिर बुढ़िया मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। धर्मराज जी ने इस बार उसे कीड़ी नगर के रूप में वहीं स्थापित कर दिया जहां वह ईंट दबी थी। अब जब आंगन में कीड़ी नगर बस गया तो बेटे बहू बहुत परेशान हो गए, क्योंकि पूरा आंगन कीड़ियों से भर गया। बहू बेटे यह देख दुखी होकर भगवान से वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये क्या माजरा है? तब भगवान श्री हरि विष्णु बूढ़े साधु का वेश बनाकर आए और द्वार से तेज आवाज लगाने लगे। बुढ़िया माई का बड़ा बेटा बाहर आया और बोला, साधु महाराज हम तो खुद भूखे हैं, हमारे घर में कीड़ी नगर का वास हो गया है, ना ही हम भोजन बना पाते हैं और ना ही हम सो पाते हैं, हम बहुत दुखी हैं, कोई रास्ता दिखाए। तब साधु वेशधारी भगवान श्री हरि बोले, मुझे कुदाल ला कर दो। मैं तब कुदाल लेकर साधु रूपी भगवान ने उसे उस स्थान को खोदा जहाँ ईंट दबी हुई थी। ईंट निकालकर साधु रूप धरी श्री हरि ने ईंट के 3 टुकड़े किए और दोनों बेटों को एक एक टुकड़ा दे दिया और बोले, अब तुम अपनी माँ के नाम का इस एक टुकड़े को बेचकर जो धन मिले उससे अपनी माँ के नाम का दान पुण्य करो और कीड़ी नगर पर आटा और शक्कर डालो। तब दोनों बेटों ने दान पुण्य किया। देखते ही देखते कीड़ी नगर वहाँ से हट गया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे भगवान, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति मिली वैसे ही सब